नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है आपका। और आज एक देश के लिए बड़ी खबर रही। बड़ी कहें, ये दुर्भाग्य कहें इस देश का, या सौभाग्य कहें, अपने हिसाब से तय करिएगा अगले 10-15 मिनट जो हमारी बातचीत होगी। आज अमर जवान ज्योति, देश के शहीदों के नाम एक लौ जली थी। 1972 में इंदिरा गांधी ने उसकी शुरुआत करी थी। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर 1971 की वो तारीख थी जब इस संघर्ष का दौर शुरू हुआ था। और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को जब अपने कब्जे में लिया और बांग्लादेश के लगभग 750 करोड़ लोगों की आजादी दिलाई, तब इस आजादी के युद्ध में 3,843 जवान शहीद हुए थे। उन जवानों के, उन शहीदों की याद में इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति पर एक लौ जलाने की कवायद शुरू करी थी और वहां पर अमर जवान ज्योति लिखवाया बड़े बड़े अक्षरों में, और वहां 4 लौ जलाई। उसके साथ एक देश की आस्था जुड़ी थी, एक देश का प्यार जुड़ा हुआ था। आज वो दिन है जब उस अमर जवान ज्योति को विदा किया जा रहा है। विदा कहूं या विलय कहूं, उसको शहीद स्मारक स्थल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब इस पर एक बहस शुरू हो गई, एक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस देश में दो लौ जलाने की क्या जरूरत है, या फिर इस तरह से नए चर्चाएं शुरू हो रही। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा और उस पर तमाम काफी सारे विपक्ष ने भी आरोप लगाया। हालांकि नरेंद्र मोदी को खुद 2 ट्वीट करने पड़े हैं कि अब जो स्थानांतरित किया गया है, अब जो खाली जगह अमर जवान ज्योति की हो गई है, उसकी जगह अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाएंगे। ग्रेनाइट की वो मूर्ति होगी। 23 जनवरी को उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और कहा जब तक मूर्ति बनकर तैयार नहीं होगी तब तक वहां पर एक होलोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टांगा जाएगा। अब ये पक्ष विपक्ष ने अपने हिसाब से राजनीति किया है, लेकिन शहीदों के साथ कैसी राजनीति, इस पर आज की हमारी पूरी बात होगी। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा, हमारे साथ हैं सौरभ जी। तो आज की जो घटनाक्रम हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या हुआ है इस देश में? जैसे कि आपने बताया अभी कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उस अमर जवान ज्योति की जगह हम एक मूर्ति लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस की। अब उसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसे हम दूसरी जगह विलय करेंगे, कि सारा जो युद्ध स्मारक है वहां पे एक जगह हो वो। तो फिर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की जरूरत क्या है वहां पे? फिर आप वो मूर्ति वहीं पर लगाइए। फिर जहां आप जहां अमर जवान ज्योति ले जाना चाह रहे हैं हम, वहां क्यों नहीं लगा रहे फिर आप मूर्ति? अगर आपको लगानी है, सब सारी मूर्तियां, सारे जो हमारे वीर हैं उनकी सब एक जगह लगा दीजिए फिर आप। तो फिर इसकी जरूरत क्या है यहाँ पे? फिर मतलब ये एक, मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं ना कि आस्था, ये 50 साल हो गए इसे जलते हुए। आपको पता है कि अमर जवान ज्योति पे जो लौ जलती है वो 24 घंटे जलती है। वो आज तक कभी भी बारिश कोई मौसम हो, कभी बंद नहीं हुई है कभी वो। तो लोगों का उसके प्रति एक आस्था है, विश्वास है। और जब हम वहां पे जाते हैं, पहले, अब तो वहां पे जाना भी मना है, लेकिन अब जब जाते थे वहां पे, तो देखिए आप वहां उसके सामने से निकलते हुए ही आपको मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है कि हमारे ये जवान जो शहीद हुए उनकी याद में ये जल रही है अभी। तो अंदर से एकदम, कई लोग मैंने देखे वहां पे कि सैल्यूट करते थे उसकी तरफ देख के। तो वो सारी चीजें हैं, उनका लोगों का उससे जुड़ाव था। अब आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं वो, तो आप तो जैसे भाषा होती है सरकारी भाषा, वो कुछ पत्रकार भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि विलय, कि एक चीज दूसरी जगह जा रही है तो विलय हो रहा है। मतलब सीधे सीधे हटाना ही है, ये विलय क्या होता है? फिर इसमें आप दूसरी जगह ले जाओगे तो वो जो जहां जिस जगह से जुड़ाव था वो तो आपने खत्म किया ना फिर वहां पे। तो वहां उतना उसकी जरूरत क्या है अभी? अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग है एक तरह से, कि हम 2 जगह जला रहे हैं और उससे खर्चा या कुछ, तो फिर आपको लगता है कि फिर तो बहुत सारी चीजों से आप कर सकते हैं वो। यह इसी चीज पे जरूरत क्यों है आपको विलय करने की? है नहीं, इस पे एक तर्क ये सरकार की तरफ से दिया गया है कि गोवा का जब संघर्ष विराम हुआ, वहां पे जो सैनिक थे उनका नाम अमर जवान ज्योति पर नहीं लिखा है, उनका नाम लिखवाया गया है शहीद स्थल पर। तो सरकार का ये कहना है, जो तर्क आया है वहां से निकल के, कि आखिर जब वहीं पे शहीदों की जो ज्योति है वो एक जगह पर जलनी चाहिए और एक साथ जलनी चाहिए। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में एक ही युद्ध स्थल होना चाहिए और वहां पर सारे शहीदों का नाम होना चाहिए। तो ये भी एक फिर तो विषय आ गया है। कई लोग ये कहते हैं अगर कि एक ही मंदिर बनवा दें एक जगह, बस पूरे देश से सब हटवा के, या कोई भी धार्मिक स्थल एक जगह बनवा दें, तो क्या मानेंगे वो सारे लोग? ये जो भी ये तर्क दे रहे हैं कि हर जगह से हटवा दो, आप सिर्फ एक शहर में बनवा दो बस, बाकी सब जगह स्कूल बनवा दोगे, कुछ भी बनवा दो, तो आप वो मानेंगे क्या? आप जो ये तर्क दे रहे हैं, जिस तरफ से तर्क आ रहा है, जो सरकार चल रही है या जो पार्टी है अभी,
आप बार बार वो कहते हैं कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है जी वो हम अयोध्या से हम उसे नहीं हटाएंगे, हम वहीं पे बनाएंगे हम। जी लेकिन अमर जवान ज्योति आप उसे दूसरी जगह हटा सकते हैं, वो आपका आस्था का विषय नहीं है फिर। मतलब आप जो राम मंदिर है उसे आप 1 इंच दूसरी जगह नहीं हटा सकते बिल्कुल। लेकिन आप अमर जवान ज्योति है तो उस पे आप वो भी तो किसी आस्था का विषय है किसी की, आप क्यों नहीं बना देते? जो युद्ध स्मारक है वो जगह जगह होने चाहिए। एक जो जवान शहीद हुए हैं तो उनकी याद में बनते नहीं है क्या? जी बिल्कुल। एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, अफरोज अहमद, इन्होंने कहा इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बेशक इस पर राजनीति की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो कोई राजनीतिक नहीं, एक देश का विषय है। और साफ तौर पर ये बात सही कही आपने, जो बात कही कि देश में फिर एक अगर मंदिर बना दिया जाए, क्योंकि अगर चीजों से हमारी आस्था जुड़ी हुई है तो अब वहां पर लोग एक तरीके से, आप जिस तरह आपने बताया कि जब लोग वहां से निकलते थे जाते थे तो एक जुड़ाव महसूस करते थे, अब वो चीज का खालीपन रहेगा वहां पर, वो चीजें नहीं होंगी और इस तरह से एक जो चीज थी वहां पर उसकी कमी हमेशा खलेगी। देखिए सरकार को पहले तो आपने फैसला लिया ये कि हम वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, उसके बाद फिर जब आपको दिखा कि बहुत विरोध हो रहा है इसका और विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पर, तो आपने उस पर तुरंत वहां से ऐलान कर दिया ट्वीट करके कि हम इस पे एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाएंगे। अब तो उसकी जरूरत क्या है? फिर आप वो मूर्ति वहीं पे लगा दीजिए उस युद्ध स्मारक में, वहां जगह ही खाली कर दीजिए आप। जो आपने देखो एक जो पुरानी चीजें होती है ना उनका एक आपको उसे उन्हें मिटाने की जगह उनका संरक्षण करने की जरूरत होती है। काशी में आपने किया कि काशी में छोटे छोटे जो मंदिर थे वो आपने हटवा के एक भव्य बनवा दिया, और यही आपने जलियांवाला बाग जो था वहां पे आपने वो लाइट और लेजर लाइट उन सबसे करवा के आपने वो भव्य करवा दिया आपने। तो जो चीजें जो जैसे हम अपने गांव में भी होती है कोई चीज जो याद होती है हमारी यादगार के तौर पे, तो हम उसे नहीं हटाना चाहते। अब किसी की मजबूरी होती है कि घर है किसी का कच्चा, वो भी नहीं हटवाना चाहता, लेकिन वो उसकी मजबूरी है कि वहां पे उसे रहने में दिक्कत होती है। लेकिन जो चीजें हमारी पुरानी होती हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे किसी पूर्वज का कोई फोटो है हमारे पास और वो उस टाइम उसके कपड़े अपड़े थोड़े उस तरह के हो पुराने जमाने के और वैसे, तो अब हम उसका क्या करें कि उसे बढ़िया से पेंट करवा के और फिर अपने घर में लगवाएं, तो वो सारा आप बिल्कुल खत्म कर दोगे आप। तो जो वो उसकी मूल है जो, तो वो आप खत्म कर दोगे फिर उसका अब जो भव्यता के चक्कर में आप। लेकिन चीजों को संरक्षित करने के लिए एक कदम तो ये भी होना चाहिए। आप देखो पिछले जो पुराने किले होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, इनका बार बार उसको एक तरीके से रीइंफ्रास्ट्रक्चर उसका किया जाता है। अच्छा आप ये बताइए, किले का अगर कोई किला है पुराना कोई किला जी, आप ताजमहल का समझ आप, तो ताजमहल में आप उसका क्या करेंगे? आप उसको तोड़वा के दूसरा बनवाएंगे या उसमें क्या करेंगे? उसमें जो चीज है वो तो वैसी रखेंगे ना। आप उसकी उम्र बढ़ाने के लिए आप उसकी देखभाल करेंगे, आप उसकी साफ सफाई और वो चीज वही तो करेंगे आप। लेकिन आप ये थोड़ी ना कि आप उसमें नई नई चीजें लगवा दो वहां पे आप, तो उसका जो वो है वही खत्म हो जाएगा फिर। तो जलियांवाला बाग में क्या था कि अगर आप कभी पहले गए हो तो आपको जो गोली के निशान वगैरह है वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, आपको पूरी कल्पना वैसे दिखेगा कि कैसे हुआ था वहां पे, कितना दर्दनाक था वो। अब जब आप जाएंगे वहां पे तो इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, तो आपको वो फील खत्म हो जाएगा आपको। तो ये चीज होती है कि आप जो भव्यता के चक्कर में, अब जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं, जैसे फिल्में थी मुगले आजम लीजिए आप, तो मुगले आजम जो पहले थी उसमें आवाज सही नहीं आती थी, ठीक है, मतलब बहुत जो आज टेक्निक आ गई है सब कुछ था उसमें। उसके बाद अगर उसका रीमेक बनाने की कोशिश की गई तो उसमें जो था क्या वो चला उतना? जो पुरानी फिल्में थी या जो भी हैं उसमें आवाज, गाने देख लीजिए आप पुराने, आप कितने टेक्निकल एक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से आप गाने बहुत सुरीले कर देते हैं, लेकिन पहली आवाज भर्राई सी लगती थी आवाज, लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं वो, क्योंकि वो हमारी उससे याद जुड़ी होती है, वो उसी में अच्छा लगता है वो। लेकिन अब अगर आप उसे रीमेक्स करके और वो करके कर देते हैं तो वो चीज फिर अपनी चीजों की ओरिजिनलिटी बनी रहे वो खत्म हो जाती है फिर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही है कि लोगों का एक जुड़ाव है, लोगों की एक आस्था है। आपकी आस्था अगर मंदिर से है या किसी की दूसरे धार्मिक स्थल से है, तो किसी और की आस्था या जो उस टाइम शहीद हुआ होगा उसके परिवार की वहीं पे आस्था है। आप जो जिन जवान के वहां पे लगे हैं, नाम है जो भी है, तो वो उसके परिवार के जब भी लोग वहां से निकले होंगे, 50 साल हो गए, 50 साल में कितने चक्कर लगे होंगे और कितने वो निकले होंगे, जब वो देखेंगे एक दिन कि वो चीज वहां पे है नहीं वो, तो उन्हें कितना धक्का लगेगा।
तो आप जब एक तरफ राम मंदिर की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हम वहीं बनाएंगे, तो फिर इसे हटाने की वजह क्या है फिर वो? मैं अभी देख रहा हूं कई पत्रकार, और वो कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया में, कुछ लोग फैला रहे हैं कि ये विलय हो रहा है, बहुत आसानी से विलय कह रहे हैं वो। अगर कोई एक धार्मिक स्थल है, किसी का वो है, दूसरी जगह वो कर रहे हैं, अब विलय करवा दें हम वहां पे, तो वो विलय माना जाएगा, या आप उसके फिर आप करेंगे कि आपने गलत किया? तो फिर तो इसी तरह से अभी काशी में भी जो कॉरिडोर बना है उसमें भी कई सारे ऐसे बीच के मंदिर आए हैं, और कई सारे ऐसे पुरानी तंज गलियां थी, कई सारी पुरानी यादें थी, जिनको वहां पर रीइंफ्रा के तौर पर उसको फिर से दोबारा से सहेजा है, और सहेजा क्या, उसको बीच से हटाया ही गया है, विलय, उसमें भी विलय कह सकते हैं। देखिए कुछ भी हो, आप जब वहां जाएंगे ना, काशी जाएंगे, तो काशी में आपको जो अब हुआ है उसके बाद आप सवाल पूछेंगे कि जो बदलाव हुआ है, काशी जो विश्व कॉरिडोर बना है, तो उसमें आप खुश हैं, उससे नाखुश हैं, तो लोग दो ही चीजें कहेंगे। एक तो मिलेंगे जो सरकार के सपोर्टर होंगे, वो कहेंगे कि ठीक हुआ है और वो सब, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि काशी की पहचान ही थी तंग गलियों की, तंग गलियों, बहुत सारे मंदिर, और उनकी पहचान, वो उसकी पहचान थी, लोग उसे ही देखने आते थे। भव्यता देखने के लिए तो आप किसी बड़े जगह चले जाएं, आप किसी गांव या कहीं दूसरी जगह जाते हैं जो बहुत फेमस हो, कोई दुकान उसकी, जहां पे खाने की चीज अच्छी मिलती है, बस भले ही उसकी दुकान कैसी भी हो, ठीक है, तो आप वो देखने जाएंगे वहां पे, वो वहां उसका स्वाद लेने जाएंगे। वैसी ही दुकान या वैसे ही चीज वहां पे कोई दिल्ली में कोई बहुत बड़ा शोरूम और उसमें दे, तो आपको वो फील वहां पे नहीं आएगा वो, क्योंकि आप वो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं फिर वो। वही चीज यहाँ पे है कि, और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ आस्था की बात है जो लोगों की जुड़ी हुई है उससे। और जाहिर तौर पर कई शहीद परिवारों की जो आपने जिक्र किया है, वो साफ तौर पर है कि उनको क्या बीत रहा होगा, उनके दिल पर क्या होगा। एक तरीके से अगर सीधे शब्दों में कहें तो अपमान ही कहेंगे इसे, जो सभी लोगों को देखना चाहिए, पूरे देश की जनता को समझना चाहिए। अब उसमें आप जब बहुत विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री को खुद आके कहना पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल एक यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो जो लॉ थी, वो जो 50 सालों से 5 दशकों से जो लॉ चल रही थी, उसको आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको विदा करना पड़ रहा है, उसको बुझाना पड़ रहा है, और उसके बाद आप उसका तर्क दे रहे हैं कि हम नए शहीद स्थल पे वहां लगाएंगे, वहां सारे जवान हैं। इसको लेकर के जनता को तय करना होगा कि आखिर इन सरकारों की राजनीतिक रवैया क्या होता है, क्या राजनीति है। क्योंकि एक उज्जवल मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये सिर्फ एक तर्क और दिया जा रहा है, और ये ज्यादातर सरकार की तरफ से कम आ रहा है, ये जो उसके सरकार के जो सपोर्टर है, पत्रकार हैं या चैनल है, उनकी तरफ से ज्यादा आ रहा है कि ये विलय है, और सिर्फ 400 मीटर की बात है बस, ये कि 400 मीटर दूर है बस वो। तो आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है क्या कि आप दोनों जगह वो लॉ जला सकें? आप जब जगह जगह मंदिर की बात करते हैं, जगह जगह फिर ये क्यों नहीं हो सकते? फिर ये तो हमारे शहीदों की बात है। तो आप सरकार अपनी प्राथमिकता बताए कि उसकी प्राथमिकता क्या है फिर, कि वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं या क्या उसकी वजह है फिर? हालांकि कॉस्ट कटिंग की बात तो भी सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी एक मंशा तो यही लग रही है कि आखिर ऐसा निर्णय, और बहुत अर्जेंसी में ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ रहा है। अब उसमें सरकार ने कह दिया कि हम स्वागत समारोह के साथ पूरा, और उसके भव्यता के साथ, ये हर चीज को आप कोई भी चीज आप गलत कर रहे हैं उसे भव्यता से कर दीजिए। मतलब आप एक इवेंट बना दीजिए, और मुझे लगता है पूरी तरह से इवेंट होगा, ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, इसे सारे मीडिया कवर करेगा वो, कि जो चीज जो लोगों को दुख हो रहा है, मतलब अगर कोई किसी के यहाँ कोई चला जाए उसके घर से, वहां इवेंट बना दो उसका, तो उसका क्या दुख तो कम होगा नहीं वो। हाँ ये है कि वो छुप जाएगा दुख, जो आप छुपाना चाह रहे हैं वो हो सकता है। तो बेशक अब ये जनता को तय करना होगा कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी रही सरकार के आगे, ऐसा क्या कि खुद प्रधानमंत्री को आज सामने आना पड़ा जब इतना विरोध देखा, और आखिर ये विरोध की लहर क्यों उठी, क्यों विपक्ष के जो नेताएं हैं उनको आवाज उठानी पड़ी। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि वो खुद ये जोत जलाएंगे दोबारा से जब सत्ता में आएंगे। तो आखिर ये सवाल तो जनता के पास, हम जनता के पाले में डाल रहे हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा, सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि आखिर अभी तक जो राजनीतिक और कई सारे गलियारों से जो चर्चा उठ रही थी वो तो ठीक थी, लेकिन अब सैनिकों के नाम, शहीदों के नाम पे राजनीति हो रही है। तो इस राजनीति का तो अंत बहुत सुनिश्चित है और जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी राजनीति अगर इस देश में होने लगी तो फिर कई सारे ऐसे फिर समारोह और खड़े हो जाएंगे जहां से ये बयानें उठने लगेंगी। तो फिलहाल हम आप ये छोड़ रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा, देखिएगा कि किस तरह से आप इसको देखते हैं। बाकी और भी इस पर कोई अपडेट होगी तो हम आप तक सबसे पहले लेकर के आएंगे। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सन नाइस न्यूज।